आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज बेसिकली बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे प्रीवियस मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे ऑफ यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल से रिलेटेड, उनमें बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि बच्चे इस चीज़ की रिक्वेजेशन डाल रहे हैं कि मैम आंसर राइटिंग से रिलेटेड आप वीडियोस अपलोड करें। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मैं आंसर राइटिंग आपको फॉर्मेट तो बताऊंगी ही, साथ में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करने वाली हूँ। बेसिकली 2020 का आपका एक क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का। उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें 5 मेजर पॉइंट्स आपके पास आते हैं। उन पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट पे आपको 150 वर्ड्स अप्रॉक्स आपको उस पर नोट लिखना है। तो उसी के साथ आज मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी सा ये टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। शायद जब हम इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल की बात करते हैं तो जो ड्रामा सीक्वेंस होता है, चाहे एलिजाबेथन ड्रामा हो, जैकोबियन ड्रामा हो या फर्दर मोर एरास के जो ड्रामा हो, उनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका होता है आप उठा के देख लीजिएगा 2020 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही फर्स्ट आपको वही मिलेगा, राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, और इसमें 150 वर्ड्स अप्रोक्स आपको लिखने हैं। 5 नंबर का आपका ईच नोट होता है, जहां पे 150 वर्ड में अगर आप एक नोट लिखते हो तो यूल बी इजीली एबल टू गेट 5 मार्क्स। तो उनमें से एक पॉइंट आता है आपका जैकोबियन ड्रामा। अब जैकोबियन ड्रामा आपके पास एक पॉइंट है जिसपे आपको आंसर लिखना, और ये क्वेश्चन भी करना कंपलसरी था। उसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए थे, उन 5 पे 150 वर्ड्स, ईच वन ऑफ हैविंग 150 वर्ड्स अप्रॉक्स। तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जैकोबियन ड्रामा, अब 150 वर्ड्स हमारे पास वर्ड लिमिट है। हो सकता है आप जब लिटरेचर पढ़ते हो आपके दिमाग में आइडियाज हजार आए, लाखों आइडियाज आपके दिमाग में उस टाइम पे हो सकता है बम्बार्ड करें, लेकिन यहाँ पे हमें एक जो वर्ड लिमिट है वो ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, कि 150 वर्ड्स ही हैं। तो 150 वर्ड्स से हो सकता है 170 वर्ड्स आ जाए, बट नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ना इससे कम आना चाहिए। और बहुत कन्वीनियंटली इन 150 वर्ड्स में हमें पूरा जैकोबियन जो ड्रामा है वो वाइंड अप करना है। अब ये तो बहुत मुश्किल पोर्शन हो जाता है जहाँ पे हमारे पास वर्ड लिमिट 150 है, नंबर हमें सिर्फ 5 चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो पूरे जैकोबियन एरा को हमें 150 वर्ड्स में किस तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिसके थ्रू आप इजीली फॉर फ्यूचर, अगर फर्दर इन फ्यूचर कोई भी इस ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जब बात आ रही है क्वेश्चन स्पेसिफिक की, तो जैकोबियन ड्रामा की बात आती है तो आपको सिर्फ ड्रामा पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको उस टाइम के, उस एरा के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी अप एंड डाउन्स होते हैं उसकी तरफ नहीं जाना है। हमें स्पेसिफाई करना है ओनली जैकोबियन ड्रामा। अब जैकोबियन ड्रामा को भी स्पेसिफाई करना है और उस टाइम के कुछ ड्रामास की नेम्स भी हमें मेंशन करने हैं इन ऑर्डर टू एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ उस टाइम के जो ड्रामास थे वो इस तरीके से थे। तो यहाँ पे मैंने छोटे से क्रिस्पी पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ, जिसके थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड लिमिट होती है, तो हमें कैसे और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं शुरू कर रही हूँ, जो आपके 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका यही है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे की पॉइंटर्स ऑप्ट किए हैं। की पॉइंटर्स से पहले अगर आप जैकोबियन ड्रामा को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। वैसे जैकोबियन ड्रामा के इंट्रोडक्शन मैंने की पॉइंट्स में ही डाल दिए हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जब जैकोबियन ड्रामा की शुरुआत होती है, जैकोबियन थिएटर की शुरुआत होती है, तो वो कहाँ से होती है, कब से हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जैकोबियन जो ड्रामा है is a term for many theatre written during the reign of King James the First। तो King James the First के बाद में, या King James First के जो ड्यूरेशन में जितने भी ड्रामाज और थिएटर्स थे, उस टाइम का जितना सिनेरियो था रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, दैट इज व्हाट वी कॉल जैकोबियन ड्रामा। जेम्स फर्स्ट, ठीक है। तो एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद में इनका एक सेशन होता है,
ही वॉज द सक्सेसर ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट के खुद के कोई लीगल हम बोल सकते हैं उनके सक्सेसर्स नहीं थे, एज शी वॉज नॉट मैरिड। तो उनकी कोई कजिन में या रिलेशन में थे जेम्स फर्स्ट। ही वॉज जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड। सो बेसिकली ही वॉज जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड के तो पहले जेम्स थे ना, तो इसीलिए इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट थे, अदरवाइज स्कॉटलैंड के तो जेम्स सिक्स्थ थे। ठीक है, तो इनके एरा की शुरुआत होती है अप्रॉक्स 1603 से। 1603 में ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब इनके टाइम पे जितने भी ड्रामास आते हैं, थिएटर आते हैं जो इनके टाइम पे लिखे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं जैकोबियन ड्रामा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जैकोबियन ड्रामा रिफ्लेक्टेड द अनसर्टेनिटी ऑफ द पीरियड एंड वाज ऑफन डार्क इन टोन। अब दूसरा, हमें पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब दूसरा आपको ये पॉइंट डालना है कि जैकोबियन ड्रामा में मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे, या मेजर रिफ्लेक्शन या रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या थे उस टाइम के ड्रामास के। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी, उस टाइम के ड्रामा में आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द पीरियड एंड वाज ऑफन डार्क इन टोन। डार्क इन टोन या फिर अनसर्टेनिटी इन टर्म्स क्यों थे वो ड्रामास, वो आपको पता चलेगा जब आप उस टाइम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर आपको स्टडी करना है जैकोबियन ड्रामा के, तो मैंने काफ़ी शायद 2 या 3 साल पहले जैकोबियन ड्रामा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए थे। आप जाइए और वो वीडियोस देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस टाइम के ड्रामाज में द सीनरी ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डार्क टोन क्यों नजर आता है, क्यों उस टाइम का जो एरा था वो अनसर्टेन था या डार्कर। देखो, बहुत सिंपल एस्पेक्ट होता है किसी भी ज़माने का, किसी भी एरा का, किसी भी जनरेशन का एंटरटेनमेंट जो है वो डिपेंड करता है, लिटरेचर और एंटरटेनमेंट कोई भी चीज़ें हों वो डिपेंड करती है ऑन दी कंटेम्प्रेरी, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड। अब आप आज का ही एग्जाम्पल ले लो, 21st सेंचुरी 2024 में वी हैव बीन लिविंग इन। तो 2024 का जब हम सिनेरियो देखते हैं वर्ल्ड वाइड, कैसा कंटेम्प्रेरी अभी सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिक्स में कितने क्योस चल रहे हैं, इंटरनेशनली अगर हम देखें जैसे बांग्लादेश में क्योस चल रहा है, इधर चाइना में चल रहा है, इधर पाकिस्तान में, इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो आप ये जो सारा सिनेरियो है आपको बहुत बार लिटरेचर में, एंटरटेनमेंट में इजीली नजर आ जाएगा। आपको रिसेंट जो बुक्स होंगी, जो भी ड्रामाज हैं, मूवीज इनफैक्ट इसी बेसिस पे बनती हैं। आप आजकल की मूवीज उठा के देख लो, बुक्स उठा के देख लो, आपको कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन दिख जाएगा। तो जैकोबियन एरा के जो ड्रामाज थे उनमें आपको अनसर्टेनिटी या फिर एक डार्क टोन दिखती है, तो कहीं ना कहीं वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो उस पर एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने जो लिया है यहाँ पे, सम ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ जैकोबियन ड्रामा आर रिवेंज, सटायर एंड ह्यूमन एविल। थीम्स की बात करें, ठीक है, हमने उस एरा का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया, किस तरीके का टोन और रिफ्लेक्शन था वो ले लिया। अब जो थीम्स है, अगर थीम्स की बात करें, थीम्स आर द मेजर पार्ट ऑफ ड्रामा, बुक्स, नॉवेल्स, किसी भी चीज़ का हम देख सकते हो, फिक्शन और नॉन फिक्शन में थीम्स आर मेजर। तो जैकोबियन ड्रामा के थीम्स की अगर हम बात करें तो मेजर थीम्स हुआ करती थी रिवेंज, सटायर एंड ह्यूमन इविल। ठीक है, रिवेंज, सटायर एंड ह्यूमन इविल। अब आजकल के ज़माने में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैकोबियन ड्रामा इज अ काइंड ऑफ, जैकोबियन ड्रामा जिस पीरियड से बिलोंग करते थे, एक एलिजाबेथन फर्स्ट का जो टाइम था ना, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पे हर तरीके से प्रोस्पैरिटी थी, हर तरीके से लोग प्रॉस्पर हो रहे थे, प्रोफाउंडिटी थी, इकोनॉमिकली भी बहुत साउंड हो रहे थे वो लोग। ठीक है, कॉलोनीज, इनफैक्ट उस टाइम पे कॉलोनीज बनाने का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी शुरू हो चुका था। तो एलिजाबेथ फर्स्ट का जो टाइम था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन हमेशा हर पीरियड एक जैसा हो वो सर्टेन नहीं होता है। जैकोबियन फर्स्ट, क्योंकि जेम्स फर्स्ट जो था वो जेम्स सिक्स था स्कॉटलैंड का, तो एकदम से उनको इतनी लंबी टेरिटरी संभालने को मिली कि स्कॉटलैंड भी उन्हें संभालने को मिल रहा है, इंग्लैंड भी उन्हें संभालने को मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको संभालने को मिल रही थी। प्लस एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे जो भी थोड़े बहुत क्योर्स थे वो डेफिनेटली गद्दी के साथ बाकी की चीज़ें भी सक्सीड होती ही हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी क्योर्स है उस टाइम का, जो भी हम प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशंस है वो आपको उनमें थीम्स में नज़र आ जाएगा। तो रिवेंज की थीम्स पे आपको ड्रामाज दिख जाएंगे, सटायर्स आर देयर, ह्यूमन इविल्स आपको दिख जाएंगे,
Evils are all those things which are there inside us. 7 deadly sins जिसको हम बोलते हैं. Human evils are जैसे greed होता है, anger होता है, ठीक है, wrath होता है, envy होता है. तो these are the human evils. तो वो भी आपको उस टाइम के कैरेक्टर्स जो डिपिक्ट किए जाते हैं ऑन स्टेज उनमें देखने को मिल जाएगा. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जैकोबियन ड्रामा की, तो वर देयर टेक्निकलिटी एंड ट्रेजेडी. तो टेक्निकली वो साउंड हो रहे थे धीरे धीरे, और ट्रेजेडीज बहुत प्रोफाउंड हो रही थी. एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, एलिजाबेथ फर्स्ट से पहले जितनी भी ट्रेजेडीज को परफॉर्म किया जाता था ना ऑन स्टेज, तो ब्लड शॉट जो है वो ऑन स्टेज नहीं दिखाया जाता था. जैसे मर्डर, स्लॉटर, इस तरीके की चीज़ें ऑन स्टेज नहीं दिखाई जाती थी. लेकिन जैकोबियन ड्रामा में एग्जैक्टली ऑन स्टेज सारे परफॉर्मेंसेस होते थे. मर्डर्स भी ऑन स्टेज दिखाने लग गए थे. जितना भी हार्शेस्ट रियलिटी थी, या जितना भी अगर कोई घोस्ट वाइब्स दिखानी है, कोई हॉरर या हॉन्टेड चीज़ दिखानी है, तो सारी वो नरेट ना करके वो ऑन स्टेज वो रिप्रेजेंटेशन उनका होने लग गया था. और पहले जो भी हॉरेबल चीज़ें दिखानी होती थी वो ऑफ स्टेज होती थी, सिर्फ उनको नरेट किया जाता था, ठीक है, सुनाई दिया था कि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था. पर जैकोबियन ड्रामा में ये सारी चीज़ें होने लग गई थी क्योंकि टेक्निकलिटीज़ बनने लग गई थी, ट्रेजेडी प्रोफाउंड हो रही थी. जैकोबियन ड्रामा सॉ द राइज ऑफ द मास्क सब जॉनरा. मास्क उस टाइम पे परफॉर्म होने लग गए थे. और मास्क अगर राइटिंग की हम बात करें तो बेन जॉनसन का सुप्रीम नेम आता है इसमें. मास्क आर बेसिकली हम कह सकते हैं द परफॉर्मेंसेज विच आर देयर इन द कोर्ट्स में परफॉर्म होती थी. स्टेज से मतलब जैसे नॉर्मल ड्रामा के कंपैरेटिवली इनका जो स्टेज डेकोरेशन होता था वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता था. बेसिकली एरिस्टोक्रेटिक और रिच लोगों के लिए ही मास्क परफॉर्म किए जाते थे. मास्क का इजीली एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो. देयर इज़ अ मूवी ओम शांति ओम, जिसके लास्ट में जो गाना होता है जिसमें एक वाइब्रेंट स्टेज डेकोरेशंस किया जाता है, जिसमें सारे रिच और एरिस्टोक्रेट जो लोग होते हैं वहाँ के वो आते हैं, एंड द पीपल डांस ऑल टुगेदर, और पूरी स्टोरी को इनैक्ट किया जाता है विद दी सॉन्ग. तो दीज आर काइंड ऑफ मास्क. हम कंप्लीट मास्क नहीं बोल सकते उसको, पर हाँ एक छोटा सा आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट. तो मास्क का ओरिजिन वहाँ पे होने लग गया था. अच्छा, मास्क में जो राजा और रानी वगैरह, क्वींस और मोनार्क्स वगैरह होते थे वो भी परफॉर्म किया करते थे, विच वॉज नॉन फॉर इट्स एलैबोरेट एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्शन. इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था क्योंकि रिच लोगों के लिए बना करता था. तो एरिस्टोक्रेटिक लोग, मोनार्क्स वगैरह इसमें परफॉर्म करते थे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था इन कंपैरिजन टू द अदर ड्रामाज व्हिच आर देयर फॉर द लोकल पब्लिक. ठीक है, तो इस तरीके से आप की पॉइंटर्स यहाँ पे देख सकते हो. आप इजीली इन की पॉइंटर्स को ट्राई कर सकते हो कि इन की पॉइंट्स को आप 100 वर्ड्स में सम अप करें. रिमेनिंग जो 50 वर्ड्स है उसके लिए आपको संभाल के रखना होगा बाकी के एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स स्पेसिफाई की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमें स्पेसिफाई करना होता है कि जैकोबियन ड्रामा के मेजर चीज़ें कौन कौन सी थी. पॉइंटर्स तो हमने देख लिए, अब मेजर चीज़ें भी हमें देखनी है, डेट्स भी हमें देखनी है. तो सबसे पहले 1603 में फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है मैकबेथ का. 1603 में अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर. तो 1603 जब जेम्स फर्स्ट का सक्सेशन होता है उसी ईयर में मैकबेथ का परफॉर्मेंस होता है, ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर. मैकबेथ इज वन अमंग द 5 ट्रेजेडीज, द मेजर ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें हैमलेट आ जाता है आपका, ओथेलो आ जाता है आपका, किंग लियर आ जाता है, मैकबेथ है ही, और जूलियस सीजर को भी कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो विलियम शेक्सपियर की 5 मेजर जो ट्रेजेडीज थी उनमें से एक जो है मैकबेथ, वो 1603 में इसका परफॉर्मेंस है. तो पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है विलियम शेक्सपियर का ये जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं प्रेस्क्राइब्ड है ये, आपके सिलेबस में टेम्पेस्ट और किंग लियर है, बट हाँ मैकबेथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कभी लेजर टाइम में अगर मौका मिले तो पढ़िएगा. 1610 में बेन जॉनसन का एक सटारिकल प्ले आता है द एल्केमिस्ट. 1610 इज फर्स्ट परफॉर्म. तो 1610 में पहली बार बेन जॉनसन का एक सटारिकल प्ले आता है द एल्केमिस्ट. जैसा कि मैंने बताया था थीम्स उस टाइम पे किस बेसिस पे थी, सटायर्स था, रिवेंज ट्रेजेडी. तो मैकबेथ इज रिवेंज ट्रेजेडी, एल्केमिस्ट इज सटायरिकल. सटायर इज बेसिकली आपको सबको पता होगा जैसे हमें किसी को कटाक्ष करना होता है. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सटायर्स, 2 तरीके के सटायर्स होता है. एक हम कॉमिकली करते हैं और दूसरा हम सीरियस टोन में करते हैं. कॉमिकली अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं या उसको टोंट करते हैं, कमेंट करते हैं, विच मीन्स वी डू नॉट वांट द नेक्स्ट पर्सन टू चेंज हिज
और हर बिहेवियर, ठीक है, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए हम सटायर करते हैं, कमेंट करते हैं। दूसरा, हम सीरियस सटायर करते हैं, सीरियस कमेंट करते हैं, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस पर्सन पे ये सटायर कमेंट हो रहा है वो एटलीस्ट अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाएं। तो एल्केमिस्ट इज बेसिकली सटायर बाय बेन जॉनसन, ठीक है, कॉमिक सटायर है ये। सो द फर्स्ट 1612 की मैं बात करूं तो जॉन वेबस्टर की रिवेंज ट्रेजेडी आती है वाइट डेविल, बहुत ही प्रोफाउंड है वाइट डेविल, 1612 का परफॉर्मेंस है और जैकोबियन ड्रामा को वन अमंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक ही कंसिडर की जाती है। 1614 में लंदन का जो ग्लोब थिएटर है उसको रीबिल्ड किया गया था। 1614 में लंदन का जो थिएटर है उसको रीबिल्ड किया गया था। रीबिल्ड क्यों किया गया था? क्योंकि पहले उसमें आग लग चुकी थी, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया था उस वजह से और डैमेज हो गए थे, तो इट वाज डैमेज बाय फायर, तो इसी वजह से इसको रीबिल्ड किया गया था। उसमें जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी आफ्टर रीबिल्डिंग, दैट इज जॉन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी। बहुत शानदार प्ले है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। 1616 में क्या होता है, विलियम शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। 1623 में फर्स्ट फोलियो जो विलियम शेक्सपियर का कंप्लीट प्लेस है वो पब्लिश होता है और 1625 में किंग जेम्स की डेथ हो जाती है और इसी के साथ जैकोबियन एरा का भी एंड हो जाता है। तो ये कुछ की पॉइंटर्स है, की एस्पेक्ट्स है जो आप लिख सकते हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से उठा के देख सकते हैं कि जो जैकोबियन एरा है, ठीक है, अपने ड्रामास के की पॉइंटर्स लिख दिया। अब उस जो पीरियड है उस टाइम के जो मेजर ड्रामाज है आप उनसे रिलेटेड 1 या 2 पॉइंट डाल सकते हैं, आप उनसे रिलेटेड छोटा बहुत क्रिस्पी सा इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लीड ऑन कर सकते हैं, अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं विद दीज की पॉइंटर्स। तो जैकोबियन ड्रामा का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया एंड प्लस आप किस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है वो भी शायद आपको आइडिया लग गया होगा। तो इट कैन बी बेटर, आप और प्रैक्टिस करें by your own। बाकी फर्दर जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू आंसर राइटिंग एंड दी अदर थिंग्स मैं अपलोड करती रहूँगी। फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस। और अगर आपको इस पर्टिकुलर